आज का जो टॉपिक है वो भी मुझे इंट्यूटिवली गाइड हुआ है परमात्मा द्वारा। और टॉपिक ये है कि कोई व्यक्ति है जो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहा है, जो खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो हम परमात्मा से जानेंगे कौन है वो पर्सन जो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। प्लीज़ मेरी इस वीडियो से कनेक्ट कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे मोटिवेट कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अब हम परमात्मा से जानेंगे ये कौन व्यक्ति हैं जो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है, 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है, 5 ऑफ कप आया है। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। ओके, बॉटम में कार्ड आया है 3 ऑफ सोर्ड का। 1 सेकंड रुक जाइए। ओके, बॉटम में जो कार्ड आया है वो 3 ऑफ सोर्ड है। क्वीन ऑफ पेंटिकल के नीचे आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। 3 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे आया है द चैरियट का कार्ड आया है। 5 ऑफ कप के नीचे आया है 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है। ओके, बॉटम में भी 3 ऑफ सोर्ड आया है, 8 ऑफ पेंटिकल आया है, जस्टिस आया है, नाइट ऑफ कप आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये जो बॉटम के कार्ड आए हैं ये किसी मैंने कोई रीडिंग इसके पहले की है और सेम टू सेम बॉटम के कार्ड रिपीट हुए हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ओके ओके, ठीक है। ओके, तो पहले मैं फ्रेम में लगा दूं ये कार्ड, तब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये कौन व्यक्ति हैं जो अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जहाँ तक मैं देख रही हूँ ये जो व्यक्ति हैं जो अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये और कोई नहीं, ये आप हैं। ओके, आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और जो एक सामने वाला भी पर्सन है जिनसे आपको रिलेट करना चाहेंगे, जिससे आपकी एनर्जी कनेक्ट कर रही है, जहाँ तक मैं देख रही हूँ वो भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ मैं ये देख रही हूँ आप भी कर रहे हैं और जिस पर्सन से आपकी एनर्जी कनेक्टेड है वो पर्सन भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वाई ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पास्ट में जो भी ये व्यक्ति हैं जो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इन्होंने आपको बहुत पेन दिया है। पास्ट में 3 ऑफ सोर्ड आया है जो ये बताता है इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है। ओके, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल जैसा फील हुआ है पास्ट में इस पर्सन की वजह से। बहुत ज़्यादा आपको कहते हैं ना, वैसा स्ट्रगल की बात नहीं करूँ, जैसे कि आपकी एनर्जी आप जब आप किसी को एनर्जी देते जाएंगे और फिर जब सामने से इक्वल गिव एंड टेक नहीं होगा तो ऑफ कोर्स एक तरफ का भार ज़्यादा होगा ना, और एक तरफ का भार ज़्यादा होगा, एक तरफ का भार कम होगा। और जब भार कम होगा ना तब वो आपकी एनर्जी आपको ये बताने लगती है कि जो आप कर रहे हैं, जो आप किसी को चीज़ें दे रहे हैं वो सही नहीं है। ओके, वो सही नहीं है देने के लिए। और मैं जहाँ तक ये देख रही हूँ, सॉरी टू से, मैं यहाँ देख रही हूँ कि ये जो भी पर्सन है जिनसे भी आप कनेक्टेड हैं और ये पर्सन आपसे कनेक्टेड है, मेरे व्यूवर्स मेरे ऑडियंस से कनेक्टेड हैं, आप दोनों को परमात्मा ने ही मिलाया है। ओके,
ये आप एक तरह से कह सकते हैं परमात्मा के द्वारा निर्धारित कनेक्शन है ये। ओके, मैं उससे ज़्यादा डिवाइन लव, सोलमेट, ट्विन फ्लेम ये सब नहीं कहने वाली हूँ। ओके, देखिए यहाँ पे द लवर्स का कार्ड आया है, 10 ऑफ कप। रियलाइजेशन हो रहा है, इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है कि परमात्मा ने ही इन्हें सॉरी से परमात्मा ने ही आपको इस पर्सन के लिए चुना है। 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा। हाँ, बैक टू द टॉपिक। मैं कह रही थी परमात्मा ने ही इन्हें गाइड किया है कि आप वो ब्लेसिंग है जो परमात्मा इस पर्सन को देना चाहते थे, और इन्होंने अब क्यों इग्नोर कर दिया, क्या बात थी पास्ट में इन्होंने आपको इतना दुख दिया, पेन दिया। ओके, अब परमात्मा ने जो उन्हें आईना दिखाया है, अब ये आपके पास आना चाहते हैं, आपको अपना प्यार ऑफर करना चाहते हैं, बट पहुंचना इतना पॉसिबल नहीं है। आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये आप पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं। ये इस जो भी कनेक्शन आप दोनों के बीच में है, ये उसमें वर्क करना चाहते हैं। ओके, यहाँ मैं देख रही हूँ 3 ऑफ स्वॉर्ड की वजह से आपने भी जो भी पास्ट में आपके साथ हुआ, 5 ऑफ पेंटिकल जो भी पास्ट में आपके साथ हुआ, आप भी थोड़ा डिफेंसिव हो गए हैं। आप भी अपनी एनर्जी को थोड़ा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अपने अराउंड आपने एक बाउंड्रीज क्रिएट की हैं, जहाँ तक मैं देख रही हूँ। ओके, और ये पर्सन भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। वाई आप तो कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि इस पर्सन ने आपके साथ पास्ट में आपको बहुत पेन दिया है, इसलिए आप कर रहे हो। मगर ये पर्सन अपनी एनर्जी क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है, अपने आप को क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है? वाई मैं अब बता रही हूँ। क्योंकि आपके जाने के बाद, परमात्मा की गाइडेंस मिलने के बाद, परमात्मा के द्वारा इनको ये रियलाइज करवाने के बाद कि आप वही हैं, वही ब्लेसिंग है जो परमात्मा इन्हें देना चाहते थे, और ये पहचान नहीं पाए। अब इनको डर है कि अगर ये आपके पास आए और आपने कहीं कर्मा रिवर्स ना कर दिया, मतलब जो इन्होंने पास्ट में किया था आपके साथ, कोल्ड बिहेव, और ऐसा कुछ बोल देना आपके मुंह से जो इनका दिल तोड़ दे। 5 ऑफ कप, अगर इनको आपने रिजेक्ट कर दिया या आपने इनको कुछ बोल दिया जिनसे ये 5 ऑफ कप के फेज से निकल कर 10 ऑफ सोर्ड के फेज में आ गए, यानी कि ये पूरी तरह से जो इनका अभी जो कुछ बची कुची एनर्जी है इनके अंदर, जो भी एनर्जी इन्होंने गेन की है परमात्मा की पाथ पे जाके, परमात्मा की गो विद द फ्लो की एनर्जी में जाके, कहीं वो सब चली ना जाए। ओके, कहीं इनका दिल ना टूट जाए। अब इनको अपने दिल की पड़ी है, आपके दिल की पास्ट में नहीं पड़ी थी। अब इनको अपने दिल की पड़ी है। ओके, कहीं मेरा दिल ना टूट जाए, मैं ख़त्म ना हो जाऊँ, अगर ये रिलेशनशिप ख़त्म ना हो जाए। अगर ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, ये अगर आपने इस पर्सन को मना कर दिया, डिनाई कर दिया, तो ये अंदर से इनकी आत्मा ख़त्म हो जाएगी, इनकी आत्मा ख़त्म हो जाएगी। इसलिए ये अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, इसलिए ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, तभी ये गाइडेंस वीडियो मुझे मिली है कि कोई इंसान है जो प्रोटेक्ट कर रहा है। यहाँ मैं देख रही हूँ दोनों, आप भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। भले ही आपको रियलाइजेशन ना हो रहा, मगर आपने जो पास्ट में सहा है उसकी वजह से आपने अपने अराउंड एक बाउंड्रीज क्रिएट कर ली है। किस वजह से? क्योंकि आप अभी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है ना। हाँ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आप अभी, आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल है। और आप कहाँ पे फोकस हैं अभी? आप अभी फोकस हैं, ये आपको देख रहे हैं अभी, आप इनसे बहुत ज़्यादा दूर जा रहे हैं। ये आपको अपने से दूर जाता हुआ देख रहे हैं, जहाँ तक मैं देख रही हूँ। ओके, जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि ये अपने आप से आपको दूर जाता हुआ देख रहे हैं, और ये आपके पास जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, आप उनसे और दूर होते चले जा रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट कार्ड, ये आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल के रूप में भी देखते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के रूप में तो देखते ही देखते हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल के रूप में भी देखते हैं।
ये आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक कमिटमेंट चाहते हैं, एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं। स्टेबल कनेक्शन यहाँ मैरिज का भी कार्ड है, बट मैं अभी क्लैरिफाई नहीं मैं अभी श्योर नहीं हूँ इस कार्ड को लेकर। जब मैं क्लैरिफाई करूँगी तब मैं आपको पूरी तरह से बताऊँगी, ओके। मगर यहाँ कमिटमेंट है, ये स्टेबिलिटी आपको देना चाहते हैं। आप खुद अपने आप में बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, यहाँ पैसे की बात नहीं हो रही है, एनर्जी की बात हो रही है। यहाँ कार्ड सिर्फ एनर्जी की बात करते हैं, ओके। एनर्जी से कौन ज़्यादा स्टेबल है। और आप ये कैसे जानेंगे कि मेरे पास वेल्थ कब आएगी, वेल्थ मनी सक्सेस कब आएंगे। तो ये भी कार्ड बताते हैं, एक सीक्वेंस में जब कार्ड आते हैं तो हम गाइड करते हैं कि हाँ तब आपका समय है आने का, ओके। अभी ये आपको दिख रहे हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल के रूप में, और ये आपको कमिटमेंट स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, ये आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, ओके। हम परमात्मा से जानेंगे और कि क्या बात है कि आपने भी अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट किया। इस एनर्जी में ये पर्सन भी हैं, ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आना भी चाहते हैं, अपने आप को थोड़ा गार्ड करके आना चाहते हैं, ओके। यहाँ पे शील्ड पहन के आ रहे हैं। द चैरियट कार्ड में जो इंसान है वो शील्ड पहना हुआ है, आपने कोई शील्ड नहीं पहना है। आपके अराउंड आपने अपनी एनर्जी से अपने आप को प्रोटेक्ट किया है। इस पर्सन ने भी प्रोटेक्ट किया है एनर्जी से अपने आप को, बट ये इस कहते हैं ना, ये इंसान अभी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल के सामने खड़ा होने लायक नहीं है, ओके। तो उसको शील्ड पहननी पड़ रही है। शील्ड पहनने का मतलब है इनको भी अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है, कहीं कर्मा रिवर्स ना हो जाए। हो सकता है आपको मिररिंग नंबर दिख रहा हो, जैसे कि 1331, 1313, 1212, 1010, 1001, ओके। हो सकता है ये मिररिंग नंबर आपको दिख रहे हो। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज क्लैरिफाई द ऑल कार्ड, ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ क्या कह रहा है, 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ क्या कह रहा है, 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ क्या कह रहा है, द चैरियट कार्ड यहाँ क्या कह रहा है, 5 ऑफ कप यहाँ क्या कह रहा है, 10 ऑफ सोड यहाँ क्या कह रहा है। एंड इसके लिए मैं तो ये पावर सफल कर लेती हूँ, ओके। मैंने कहा सफल कर लेती हूँ तो परमात्मा ने मुझे खुद ही कार्ड दे दिया, ओके। 1 सेकेंड देख लो, कोई और कार्ड ऐसे फ्लिप हुआ है, कार्ड फ्लिप हुआ है, ओके। द टेम्परेंस, ओके। आई नो आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल है। ये जो पर्सन है ना, इनकी एनर्जी से भी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी आपकी है। इनको परमात्मा भी बैलेंस कर रहे हैं, ओके। ये भी बैलेंस के फेज में है, इनको भी हीलिंग दी जा रही है। इनका भी 5 ऑफ कप, ऐसा नहीं कि आपको पेन और दुख दर्द देने के बाद ये सुखी रहे हैं, ये भी बहुत दुख में और पेन में थे आपको दुख देने के लिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ बातें हैं आप दोनों के बीच में। हे परमात्मा, हे डिवाइन, गाइड करें तो मैं बताऊं, ओके। अपने मुंह से क्यों बोलूं मैं। इनको भी परमात्मा हीलिंग हील कर रहे हैं। इनके भी सारे चक्र को बैलेंस किया जा रहा है परमात्मा द्वारा, ओके। देखिए, आपने अपने आप को प्रोटेक्ट क्यों किया है। पहली बात तो द टेम्परेंस, आप बैलेंस है, आपका दिल दिमाग बैलेंस है। आप द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हैं, जो इंट्यूटिवली बहुत कुछ जान समझ सकती है, ओके। समझ सकती है, समझ सकता है, ओके। ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। यानी कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई है। आप हर चीज, भले ही आपने पास्ट में आपके पास ये एनर्जी नहीं थी, द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी अभी प्रेजेंट टाइम में आपको मिली है, जहां तक मैं देख रही हूँ, ओके, परमात्मा के द्वारा। पास्ट में होती तो ये होता ही नहीं आपके साथ, ओके। आपको पेन मिलता ही नहीं किसी पर्सन से, क्योंकि आपको उनकी हिडन इंटेंशन पहले ही पता चल जाती है। तो ये जो हो सकता है कि परमात्मा आपको द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में लाना चाहते थे इस पर्सन के द्वारा। आप इस पर्सन के द्वारा आपका माइंड एंड हार्ट, यानी कि दिल और दिमाग बैलेंस हुआ है। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आपको इस पर्सन की वजह से मिली है, ओके।
हो सकता है इसीलिए परमात्मा ने आपके पास्ट में इतना दुख और पेन दिया इस पर्सन के जरिए। ओके, जहां तक मैं देख रही हूँ। 5 ऑफ कप को क्लैरिफाई किया किंग ऑफ वॉन्स ने। 10 ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई किया 4 ऑफ कप ने। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्स की एनर्जी आपकी एनर्जी है, किंग ऑफ वॉन्स की एनर्जी इस पर्सन की एनर्जी है, इस पर्सन की भी एनर्जी बहुत हाई एनर्जी है। ओके, यानी कि आप दोनों टक्कर के हैं, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आप दोनों टक्कर के हैं। यानी कि जितना पेन मैं सहूंगा उतना पेन मैं तुम्हें भी दूंगा। हो सकता है आपको मिररिंग नंबर 17 दिख रहे हों। ओके, तो आप दोनों टक्कर के हैं, जितना पेन मैंने सहा है उतना पेन तुम्हें भी मिलेगा। परमात्मा ने कहा है, मैंने नहीं कहा है। ओके, ये परमात्मा कह रहा है, तुम दोनों टक्कर के हो। तो इस पर्सन की एनर्जी तो किंग ऑफ वॉन्ड्स की है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में होने के बावजूद भी इनको डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? आपकी एनर्जी द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी भी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है। ओके, और अब ये सोच रहे हैं कि अगर मैंने कहीं आपने इस पर्सन का प्रपोजल रिजेक्ट किया या आपने मना कर दिया तो ये पूरी तरह से इनकी आत्मा ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स से की जो एनर्जी में अभी है ना, वो पूरी एनर्जी को डिस्ट्रॉय हो जाएगी इनके हिसाब से। बट मैं यहाँ बता दूं, यहाँ 4 ऑफ कप का भी कार्ड है जो ये बताता है कि देखिए इनके दिमाग में है कि मैंने जो किया है मुझे भी वैसा ही मिलेगा। मगर ये मैं बता दूं, ऐसा नहीं है। इनको गाइडेंस मिल रही है परमात्मा के जरिए। 4 ऑफ कप आया है, इनको परमात्मा की गाइडेंस मिल रही है कि आपको अपने कदम आगे बढ़ाने हैं। ओके, इनको परमात्मा के द्वारा गाइड किया जा रहा है कि आप अपने कदम आगे बढ़ाइए। ओके, ये नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। मैंने तो बता ही दिया था, नई शुरुआत करना चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, बट आपको दूर जाता हुआ देख रहे हैं अपने आप से। ओके, ये जो 5 ऑफ कप है ये आपकी भी एनर्जी है, आपके पार्टनर की भी एनर्जी है, क्योंकि उन्हें ऐसा फील हो रहा है, मैंने कहा ना, जैसे लग रहा है उन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे आप उन्हें कर्मा रिवर्स दे देंगे। यानी कि जो उन्होंने पेन आपको दिया था वही पेन आप उन्हें दे देंगे। ओके, तो यहाँ पे परमात्मा इन्हें ब्लेस कर रहे हैं। और ब्लेसिंग कौन है? आप, मेरे व्यूवर्स, मेरी ऑडियंस। यानी कि आप ही इनकी ब्लेसिंग है और ये जो पर्सन है ये आपकी ब्लेसिंग है। ओके, द चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई किया 4 ऑफ वॉन्ड्स। अब मैं कह सकती हूँ, अब मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ। ओके, अब मैं कहूँ, अब मैं कह सकती हूँ कि ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। ये रिश्ते को एक लाइफ लॉन्ग जर्नी तक ले जाना चाहते हैं, यानी कि मरते दम तक ये आपका साथ चाहते हैं। ओके, ये लाइन काफ़ी अच्छी है, मरते दम तक आपका साथ चाहते हैं, चाहती हैं। जिनके लिए भी आप देख रहे हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए हो सकता है। बस एनर्जी पे फोकस कीजिए। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ कप ने। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ सोर्ड ने। ओके, ओके, मैं कार्ड क्लैरिफाई करना चाहूंगी 4 ऑफ वॉन्ड्स को 5 ऑफ सोर्ड ने क्यों क्लैरिफाई किया है। ओके, तब मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज क्लैरिफाई द 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स को 5 ऑफ सोर्ड ने क्यों क्लैरिफाई किया है। ओके, ओके, चलिए एक कार्ड मिल गया। 4 ऑफ सोर्ड के साथ साथ आया है एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, परमात्मा कह रहे हैं बहुत ज़्यादा इमोशन इस पर्सन के अंदर है आपको लेके। ये बहुत प्यार करते हैं और ये अपना प्यार दिखाना भी चाहते हैं अब। ओके, बट डर है, डर है, इसलिए अपने आप को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। वाई?
फाइव ऑफ सोर्ड का कार्ड आया जो ये बताता है कि पास्ट में इस पर्सन ने आपसे कुछ बातों को छुपाया है, कुछ चीज़ों की क्लैरिटी आपको नहीं दी है, कुछ चीज़ें इनके द्वारा ऐसी हुई हैं जो गलत थी, जिनको नहीं होना चाहिए था आपके कनेक्शन में। इस वजह से ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बट परमात्मा एस ऑफ वॉन्ड्स, परमात्मा कह रहे हैं इनको परमात्मा की हीलिंग मिल रही है, इनको बैलेंस किया जा रहा है परमात्मा के द्वारा कि ये आपको कमिटमेंट दे सकें, मैरिज कर सकें, आपकी आपकी लाइफ लॉन्ग जर्नी का हिस्सा बन सकें। ओके, ये अपना प्यार आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप, ये अपना प्यार आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं। फाइव ऑफ सोर्ड का कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि कुछ हो सकता है कुछ लोग पास्ट में आपके कनेक्शन के बीच में आए हैं। ओके, तो वो चीज़ें भी बैलेंस हो रही हैं, हील हो रही हैं परमात्मा के जरिए। अभी यहाँ सिर्फ पर्सन की बात हो रही है, इस पर्सन की बात हो रही है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि ये इन्होंने जो भी पास्ट में किया था आपसे रिलेटेड, ये सब चीज़ें आपसे रिवील भी करेंगे। नाइट ऑफ कप, सारी चीज़ें आपसे एक्सप्रेस की जाएंगी प्यार के रूप में। ओके, इनको परमात्मा के द्वारा हीलिंग मिल रही है, ये अपनी एनर्जी को हाई कर रहे हैं और परमात्मा की गाइडेंस को फॉलो भी किया जा रहा है इस पर्सन के द्वारा। ओके, तो जो इंट्यूटिवली गाइडेड वीडियो था कि कोई पर्सन है जो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो आप दोनों मेरे ऑडियंस, मेरे व्यूवर्स और आपके जो भी पर्सन है जिनसे भी आपकी एनर्जी कनेक्टेड है, वो भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि आपकी एनर्जी इतनी हाई है कि आपके अराउंड ऑलरेडी एक बाउंड्रीज क्रिएट हो गई है। हो सकता है कि आप अभी अपना जो एनर्जी है इस पर्सन को भी नहीं देना चाहते हैं। ओके, हो सकता है आप जो अपनी एनर्जी है वो अपनी सक्सेस, अपनी ग्रोथ पे फोकस है। ओके, तो मैं अभी परमात्मा से गाइडेंस ले लूँगी आपके लिए कि आपको क्या करना है आगे। और ये जहाँ तक इस पर्सन की बात है, इस पर्सन को गाइडेंस मिल रही है, ये भी परमात्मा के गो विद द फ्लो की एनर्जी में है। सारी चीज़ें ये भी परमात्मा के अकॉर्डिंग ही करेंगे। ओके, तो ये अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेंगे, सब चीज़ें सही करेंगे आपके कनेक्शन में। आपके साथ जो भी चीज़ें इन्होंने गलत की थी, वो सब चीज़ें अब ये सही करना चाहते हैं आपसे। ओके, तो ये तो टीम में बता दिया है कि आपके लिए क्या गाइडेंस है परमात्मा की, मैं वो ज़रूर लूँगी। ओके, गाइडेंस इग्नोर नहीं की जाएगी। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरी ऑडियंस, मेरे व्यूवर्स को कि उन्हें क्या गाइड करेंगे आप। ओके, ये खुद आया है तो मैं ले रही हूँ। ओके, ये उड़ गया था, अगर कोई और भी कार्ड उड़ के खुद आ जाएगा तो मैं ले लूँगी। शायद परमात्मा देना चाहते हैं, तो मैं ये नहीं सोचती कि फ़ैन चल रहा है इसलिए उड़ के आ गया, कोई बात नहीं। अगर फ़ैन चल रहा है तो और भी उड़ के आ जाएँगे। ओके, परमात्मा कह रहे हैं आपके अंदर बहुत करेज है, सोर्स है, इमोशनल सर्विस। हो सकता है कि आपको परमात्मा ने चुना ही है लोगों को हील करने के लिए। परमात्मा ने आपको करेज दिया है, साहस दिया है, बहुत सारी एनर्जी आपके अंदर है, सोर्स है। आने वाले समय में आपको और हीलिंग एनर्जी मिलने वाली है। हो सकता है आपका मास बहुत एक्टिवेट हो, 9 नंबर आपसे बहुत ज़्यादा रेजोनेट करता हो। ओके, आपको इमोशनल सर्विस देनी है। ओके, आपका सोल पर्पस हो सकता है दूसरों को हील करना। परमात्मा कहते हैं बैलेंस करना है और ट्रस्ट बना के रखना है परमात्मा पे, डिवाइन पे। ओके, मैंने कहा था ना, मैंने कहा था पास्ट में कुछ तो ऐसा पर्सन ने किया है ना जिससे आपको बहुत ज़्यादा पेन दुख हुआ है। जो भी फाइटिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो अब ये क्लियर करेंगे आपके सामने। ओके, ये कार्ड उड़ के
ये कार्ड उड़ के आया है, ओके। उसमें लिखा है यू मीट अ ट्विन फ्लेम। ये जो भी पर्सन है ये आपके ट्विन फ्लेम है और ये उड़ के आया है। फैन कब से चल रहा है, अभी तक कोई भी कार्ड मेरे पास फिर से नहीं आया है, ओके। तो मैंने कहा जब परमात्मा ने दिया है तो लेना बनता है, ओके। तो आप, ये जो भी पर्सन है ये आपके ट्विन फ्लेम है। कॉन्ग्रेचुलेशन, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। जो भी फाइटिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग पास्ट में हुई है वो सब खत्म होने वाली है, उन सब में क्लैरिटी मिलने वाली है आपको इस पर्सन से। तो मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है कि आपके लिए कुछ ऐसा गाइडेंस आया है, बस बस परमात्मा कह रहे हैं कि इन पेशेंस मत होइए, बैलेंस बनाइए और ट्रस्ट करते रहिए अपने डिवाइन पे, अपने जर्नी पे ट्रस्ट बना के रखिए बस। करेज के साथ आगे बढ़ते रहिए। अपनी इमोशनल सर्विस आपको देनी है, बट अब आपको परमात्मा ने द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में डाल दिया है, जिससे आपको ये एकदम क्लियर होगा कि आपको अपनी एनर्जी किसको देनी है, किसको नहीं देनी है। यानी कि जो पास्ट में आपकी एनर्जी थी इम्पैथ वाली, कि आप बिना जाने बिना सोचे समझे सबके लिए करते थे, वो अब एनर्जी आपकी नहीं है। आप उन्हीं के लिए करेंगे जिसके लिए आपका अंतर्मन, इनर वॉइस कहेगा, और परमात्मा भी उन्हीं के लिए गाइड करेंगे करने के लिए, ओके। तो बहुत अच्छी एनर्जी आपकी, कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी तो ये अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे मोटिवेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।